हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। और चैप्टर हमारा चल रहा है मैट्रिसेस, ठीक है ना। मैट्रिसेस का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड हो चुका है ना। आज जो है एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं एनसीईआरटी की, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका ये, है ना। जितना भी 3.1 का जो इंट्रोडक्शन है सारा मैंने बता दिया है ना। तो 3.1 आप कर रहे हो तो पहले इंट्रोडक्शन देखिए आई छोटे भाई, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। तो बस आपके पास एक काम होने चाहिए, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए और एक रफ कॉपी होनी चाहिए, बस, ठीक है। और इंटरनेट वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए आराम से एकदम, है ना। और कोई भी नोटिफिकेशन आए तो भाई नोटिफिकेशन को बाद में देखेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलो साहब, तो पहला क्वेश्चन 3.1 आप खोल लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 3.1 का, है ना। एक मैट्रिक्स दे रखी है ना। आप फटाफट से देखिए, रिकॉल करिए। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितना हो जाएगा उस मैट्रिक्स का, सिंपल सी बात है। ओरली करा दूंगा, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। ओरली करा दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है 3.1 का, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। कितनी रोज है, 3 रोज है और 4 क्या है आपके पास कॉलम। एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास, ध्यान रखना, ठीक है। बिना किताब के पढ़ोगे, बिना रफ कॉपी को पढ़ोगे कोई मजा नहीं आएगा, इस बात को दिमाग में रख लो मेरे भाई। किताब होनी चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए आपके हाथ में, ठीक है ना। हमेशा जब भी आप पढ़ाई करो भाई साहब, जिस भी टीचर से आप पढ़ो, हमेशा आपके सामने, अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कॉपी और एक रफ, है ना, रफ कॉपी होनी चाहिए और बुक होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो भाई साहब, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लिए पहला सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल आपको क्या दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सिंपल सी बात है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 4 के आपके पास कॉलम। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया मेरे भाई, है ना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3x4, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया भाई मैंने, चमका होगा सबको, ठीक है ना। आगे देखो, आगे सवाल क्या बोल रहा है मेरे भाई, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट, ठीक है ना। A13 एलिमेंट आपसे पूछा है। A13 का मतलब है, पहली रो देखिए, तीसरा कॉलम देखिए। पहली रो देखना है और आपको तीसरा कॉलम देखना है। तो कौन सा हो जाएगा A13 कितना हो जाएगा, पहली रो तीसरे कॉलम, फटाफट से लिख ही देता हूं भाई मेरे भाई। 2 5 19 और -7 एंड -7 और क्या दे रखा है इसने, 35 -2 5/2 और कितना दे रखा है 12 और ये दे रखा है √3 1 और -5 और कितना दे रखा है 70, ठीक है ना। तो A13 बताइए फटाफट से, पहली रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा 19, सही है। ऐसे A21 पूछ रहा है, A21 का मतलब सेकंड रो और पहला कॉलम कितना है 35। तो इस तरीके से आप इन सारे सवालों को करिए, ठीक है ना। बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या बोल रहा है, सॉरी, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, क्वेश्चन आप करिए, घर पे बैठ के करिए। इस क्वेश्चन का आपका ही सवाल है, आप ही को करना है। इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से देख के आए आप आराम से कर लोगे, है ना। व्हाट इज हैव 13 एलिमेंट, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने सवाल कराया भी था। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कराया था मैंने क्वेश्चन की, एक मैट्रिक्स में अगर 18 एलिमेंट्स है, टोटल डिफरेंट ऑर्डर और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट, है ना, ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये सवाल भी मैंने कराया मेरे भाई, जल्दी से देख के आ सवाल, ठीक है ना। 5 एलिमेंट्स के लिए 2 हो जाएंगे, एक तो 5 × 1 हो जाएगी, एक 1 × 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधे आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल एक्सरसाइज है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट A2/2 मैट्रिसेस, ठीक है ना। और Aij इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। बहुत सही है, ये दे रखा है आपको, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो एक आपको 2x2 मैट्रिक्स, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, ठीक है। और Aij इक्वल टू कितना देखा, I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अच्छा एक बात बताओ, 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है 2x2, टू उसमें 2 रो होनी चाहिए, 2 क्या होने चाहिए कॉलम। तो एलिमेंट कितने होंगे टोटल, 4। 4 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। क्या आगे करोगे, नहीं, क्योंकि आगे करोगे तो पहली रो तीसरे कॉलम का बन जाएगा भाई, इसमें 2 ही कॉलम है 2 ही रो है। या फिर क्या हो जाएगा A21 और या कितना हो जाएगा A22, ये एलिमेंट होंगे A11 A12 A21 A22। एक एग्जांपल देना चाहूं तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि चलो एक मैट्रिक्स लिखो 2x3, ऐसे बना के एलिमेंट्स लिख के, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स लिखनी है आपको पहले 3x3 ऑर्डर की, ऐसे करके, है ना। तो अच्छे से लिख लोगे ना, लिख लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे मेरे को Aij इक्वल टू ये रिलेशन दे रखा है, I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो एक बात बताओ, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या A11 की वैल्यू मतलब I की जगह 1 रखना है और J की जगह भी कितना रखना है 1। तो कितना आ जाएगा 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज कितना आ गया 2। ऐसी A12 कितना आ जाएगा 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 9/2। तो ठीक है ना, आप ऐसे ही A21 की वैल्यू निकाल लेना, ऐसे ही A22 की वैल्यू निकाल लेना। तो जो भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होके आएगी, तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होके आएगी, वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A11 की वैल्यू 2, A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, A21 की वैल्यू 9/2,
ये भी कितना आ जाएगा मेरे भाई 9/2, ये कितना आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 8 आ जाएगा। तो ये आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी 2/2 ऑर्डर की, ठीक है ना। इसका अगला सवाल बोल रहा है जो रिलेशन है उसने रिलेशन चेंज कर दिया, अब उसने रिलेशन कर दिया ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, रहने यही वाला है, ठीक है। चलो इसका नीचे कर देते हैं यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू कितना है आई अपॉन जे, तो बताइए A11 कितना आ जाएगा 1/1, 1/1 कितना होता है 1, ऐसे ही A12 कितना आ जाएगा, आई की जगह 1 रहना चाहिए, जे की जगह 2, 1/2, ऐसे ही A21 कितना आ जाएगा, A21 कितना आ जाएगा, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2/1। सिमिलरली मेरे छोटे भाई A22 कितना आ जाएगा 2/2, दैट इज कितना आ जाएगा 1। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, एलिमेंट रख दे भाई, या सिंपल सवाल है 1 1/2 और ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर है ना, हाँ। तो ये सारे सवाल आपको करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना है, ठीक है। ये आप ही को करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सवाल है। चलिए साहब, ठीक है, चलिए साहब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का चलो मैं मॉड वाला करा देता हूं। इसमें कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो बताइए उसमें कितनी रोज रहेंगी, 3 रोज रहेंगी और 4 क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। तो लिख लो भैया, है ना, क्या जैसे A11 A12 A13 और A14, बस 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। या कितना आ जाएगा A21 A22 A23 और ये हो जाएगा A24, ये हो जाएगा A31 A32 और कितना आ जाएगा A33 और ये कितना आ जाएगा A34। पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा फिर आपके हवाले छोड़ दूंगा सवाल। ए आई जे इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 माइनस के 3i प्लस जे, तो A11 कितना आ जाएगा, A11 आ जाएगा 1/2, आई की जगह -1 रखना है और जे की जगह कितना रखना है 1। तो बताओ कितना आ जाएगा 1/2, -3 + 1 कितना आ गया -2, और -2 का मॉड कितना होता है 2, दैट इज कितना आ गया 1। इससे आगे अब आप करिए, इससे आगे आप ही को करना है मेरे भाई, आप ही को करना है। A11 एक और निकाल देता हूं चलो, A12 कितना आ जाएगा 1/2, आई की जगह -1 तो -3 + 2 कितना आ जाएगा 1/2, तो -1/2 दैट इज 1/2। तो सारे एलिमेंट रखते चले जाइए, यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए, सही है ना। शायद ही पूछे बोर्ड में इतना आसान सवाल, फिर भी आप एक बार बेसिक बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक बन रहा है, बेसिकली आगे ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी जब आप आगे पढ़ोगे, है ना। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे भाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से रिलेटेड है। आप कर लोगे 6 का पहला पार्ट आप कर लोगे, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब सिंपल सवाल है, कर ले यार, ये भी मैं कर रहा हूं, सिंपल है यार, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलो 6 का सेकंड पार्ट में कर लेता हूं, एक्स प्लस वाई 5 + जेड, ठीक है ना, 2 हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 6258, 6258। अगर मैं आपसे बात बोलूं दोनों दो मैट्रिक्स का बराबर होती है जब उनका ऑर्डर क्या होता है सेम, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, जरा गौर से देख। तो अगर मैं पहला देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 2 के बराबर है, एंड 5 + जेड किसके बराबर हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो जेड बराबर कितना आ गया 0। और यहां से देखा जाए एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू मेरे भाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कुछ नहीं है यहां से, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/x, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो आपसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो एक्स वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 8/6, वाई की वैल्यू 8/6 यहां उठा के डाल दो, 8/x सॉरी 8/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहां से एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो फैक्ट एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 दूनी 6, तो एक्स की वैल्यू 4 और 2, एक्स की वैल्यू 4 डालोगे तो वाई कितना आ जाएगा 2। अब सिंपल सी बात है, एक्स इक्वल टू 4 डालोगे और वाई एक्स इक्वल टू 2, जब इसमें एक्स इक्वल टू 4 डालोगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और जब एक्स इक्वल टू 2 डालोगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सही है, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको करना है मेरे भाई, 6 का थर्ड पार्ट करना है, 7 भी करना है, ठीक है ना। 7 भी आपको करना है, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सिंपल है कि
कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? सीधी बात है, जब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ रोज। तो एम और एन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? बराबर हो जानी चाहिए, तभी उसमें वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना? ये आपको बच्चे को जरूर कंफ्यूज करता है और ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, आप कितनी डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो 3x3 ऑर्डर की। किस ऑर्डर की? 3x3 ऑर्डर की। यहां, है ना, जहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट हैं, या तो आपको जीरो लेने हैं या फिर आपको क्या ले लें? वन ले लें। सवाल पहले अच्छे से पढ़ो, इसीलिए मैं बोलता हूं आपके पास किताब होनी चाहिए। किताब होनी चाहिए ना, क्वेश्चन साथ के साथ क्लियर होगा। अदरवाइज देखो, आप नॉर्मली मोबाइल लेके पढ़ रहे हो, समझ में आ जाएगा, कुछ टाइम बाद फिर भूल जाओगे, फिर क्या फायदा उस पढ़ने का? ठीक है ना? तो मोबाइल के साथ साथ बुक और रफ कॉपी 100% लेके बैठो, जिससे क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। ठीक है? जिससे आप आने वाले फ्यूचर में उसे भूलो ना। ठीक है ना? तो ये काम मेरे छोटे भाई आपको करना है बहुत अच्छे से। ठीक है? तो सवाल है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है? तो एक बात बताओ, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे, कितनी अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हो 3x3 ऑर्डर की। यहां पर या तो एलिमेंट 0 होनी चाहिए, 1 होती है। एक एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज करो, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 0 1 0 0 0 0 एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं आगे लगा दूं तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा एक काम कर सकता हूं, 1 को मैं और कहीं भी लगा लूं, मैं लगा लूं भैया। भैया ऐसे तो कंफ्यूज, एक और कर लो भैया, 1 1 एक और मैंने देखो चेंज कर दिया। चलो एक है ना, ऐसा कर लेते हैं, यहां 0 कर लो, यहां भी 0 कर लो और यहां 1 कर लो। तो भैया एक एलिमेंट को चेंज करने से 9 मैट्रिक्स बन जाएंगी। फिर मैं अभी एक 1 लग रहा हूं, फिर एक और 1 लगा दूंगा, इस तरीके से मैट्रिक्स बना दूंगा मैं। 1 1 1 1 0 0 0 1। तो ऐसे तो भैया मैं परेशान हो जाऊंगा। अच्छा एक मैट्रिक्स ये भी बन जाएगी। तो वही वही तो पूछना चाह रहा है आपसे कि कितनी मैट्रिक्स बनेंगी 3x3 ऑर्डर की, जहां पर या तो एलिमेंट 0 होगा या फिर एलिमेंट कितना होगा मेरे भाई? 1 होगा। बात समझ में आ रही? या तो एलिमेंट 0 होगा या फिर एलिमेंट कितना होगा? 1 होगा। इनकी एंट्रीज तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनना मेरी बात गौर से। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x3। ठीक है? और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है ना? अच्छा, जो एलिमेंट्स आने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, वो कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 2 एलिमेंट हैं। या तो एलिमेंट आपके पास 0 है या फिर आपके पास एलिमेंट कितना है? 1। तो बेसिकली कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। ध्यान रखना, ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 2। तो ध्यान रखना यहाँ क्या आएगा? 2। इस मैट्रिक्स में 3x3 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट थे टोटल? 9। ये तरीका होता है। तो 2 की पावर 9 कितना हो गया? 512। तो आप 512 डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो, जहां पर एलिमेंट या तो 0 होंगे या 1 होंगे। ध्यान रखना, सपोज करो ये 2 क्या आएगा कि कितने डिफरेंट एलिमेंट हैं आपके पास मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए, ये जो एलिमेंट है। और 9 क्या है? 9 क्या है? 9 है इस मैट्रिक्स के अंदर, या फिर आप ऐसे समझ लो 9 जो होगा इस मैट्रिक्स का क्या है? बेसिकली ऑर्डर। ऑर्डर कैसे? 3x3। तो 3x3 मतलब 9 एलिमेंट हो गए। मान लो 9 तो एलिमेंट है भाई, अल सेम है लेकिन है तो 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 9। तो कितना आ जाएगा? 512। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास 3 एलिमेंट है, सही है, 3 एलिमेंट है, तो कितना हो जाता? 3 की पावर 9। इस सेम ऑर्डर की बात क्लियर है ना? हाँ, तो ये सवाल आपका बना बढ़िया सा। ठीक है ना? तो एक और क्वेश्चन है, उसे आप 9th वाले को आप खुद करिए। ठीक है ना? और उसका चलो मैं आंसर बता देता हूं। आंसर जो है उसका नॉट पॉसिबल टू फाइंड है ना? तो चलो, है ना, उस क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है ना? और अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं आपको अगली वीडियो में वो वाला क्वेश्चन 9th जो सवाल है वो बता दूंगा। ठीक है ना? इस वीडियो को पहली एक्सरसाइज यहाँ पे कर लिया और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल एक्सरसाइज में इतना कोई ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है आपकी मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। और इसके बाद हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो इस एक्सरसाइज को यही देते हैं और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, धूमधाम से मजे करिए मेरे भाई। पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए, बस थोड़ा सा आपको लंबा टारगेट है, आपको थोड़ी मैराथन करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है। अभी तो आपको लग रहा होगा अप्रैल चल रही है ना? अप्रैल चल रही है, धीमे धीमे आपका स्कूल में एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, बीच में आपकी छुट्टियां भी पड़ने लग जाएंगी। ठीक है ना? पढ़ेंगी आपकी गर्मियों की, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए भाई साहब। ठीक है ना? किसी भी एंगल से। ठीक है ना? बस पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, और एक काम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है ना? मस्त पढ़िए बस आप। ठीक है ना? थैंक यू।